इंडियन मुआशरे को वसी पैमाने पर तकसीम करने वाली फिल्म कश्मीर फाइल्स पर सिंगापुर में पाबंदी। सिंगापुर ने सन 1990 की दहाई में इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर से हिंदुओं की नकल मकानी के मौजू पर बनाई गई इंडियन फिल्म की नुमाइश पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है। हुकाम का कहना है कि वो इस फिल्म में इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम मुस्लिम अक्सरियती कश्मीर में जारी तनाज़े में मुसलमानों की जानिबदाराना और इश्तिहाल अंगेज़ तस्वीर कशी की वजह से इसे नुमाइश के लिए सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जा सकता। हुकाम की जानिब से एक बयान में कहा गया है कि इस तस्वीर कशी से सिंगापुर जैसे कसीरुल सकाफती और कसीरुल मजहबी मुल्क में रहने वाली मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ में दुश्मनी पैदा होने के साथ साथ समाजी और मजहबी रवादारी मुतासिर होने का खदशा है। ख्याल रहे कि मार्च 2022 में रिलीज होने वाली कश्मीर फाइल जहां बॉक्स ऑफिस पर एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई है, वहीं इसके मुतनाज़ा मौजू ने इंडिया में एक तूफान भी बर्पा किया है। हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी ने इस फिल्म की हिमायत का इजहार किया है। फिल्म की कहानी एक यूनिवर्सिटी तालिब इल्म की है जिसे ये पता चलता है कि उसके कश्मीरी हिंदू वालिदैन को मुसलमान अस्करियत पसंदों ने कत्ल किया था। इस तालिब इल्म को मालूम होता है कि उसके दादा की जानिब से एक हादसे में उन यानी वालिदैन की हलाकत की सुनाई जाने वाली कहानी झूठी थी। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की रिवायती फिल्म नकादों की जानिब से इस फिल्म के मुतालिक मिले जुले तजिए सामने आए और एक से ज्यादा नाकदीन ने इसको जज्बात से खेलने की कोशिश करार दिया है। लेकिन फिल्म के रिलीज होते ही इसने सोशल मीडिया पर भी एक सख्त और गर्मा गर्म बहस छेड़ दी है। इस फिल्म के हामी कहते हैं कि इसमें कश्मीर की नजरअंदाज की जाने वाली खूनी तारीख पर रोशनी डाली गई है, जबकि नाकदीन कहते हैं कि इस फिल्म में हकायक को गैर जिम्मेदारी से और इस्लामोफोबिया के तनाजुर में पेश किया गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और उनकी हुकूमत के अहम वज़रा ने इस फिल्म की तारीफ की है। मुतअद्दिद ऐसी रियासतों जहां बीजेपी की हुकूमत है में इस फिल्म को नुमाइश के लिए पेश करने पर आयद होने वाले टैक्स की छूट दी गई है, जबकि रियासत मध्य प्रदेश में पुलिस एहलकारों को फिल्म देखने के लिए एक दिन की छुट्टी देने का भी ऐलान किया है। तो एक छोटे बजट की इस फिल्म ने इंडियन मुआशरे में लोगों को इतना मुनकसिम कैसे कर दिया है। फिल्म में कश्मीर की तारीख और पाकिस्तानी सरहद के करीब के इलाके में बरसों से शोरिश ज़दा इलाकों पर बात की गई है, जो बहुत अरसे से इंडिया के लिए एक हसास और मुतनाज़ा मौजू रहा है। कश्मीर एक मुस्लिम अक्सरियती वादी है और वहाँ सन 1980 की दहाई से इंडिया की हुक्मरानी के खिलाफ मुसल्लह बगावत जारी है। तारीखी हवालों के मुताबिक 1980 की दहाई के अवाखिर में मुसलमान अस्करियत पसंदों ने ऊंची जात के कश्मीरी हिंदुओं और पंडितों को निशाना बनाना शुरू कर दिया था। इस दौरान बहुत से हिंदू पंडित मारे गए और चंद अंदाजों के मुताबिक हजारों अफराद कश्मीर से नकल मकानी करके इंडिया के शहरों में पनाह लेने पर मजबूर हुए और फिर वहीं के होकर रह गए। इन वाकयात के बाद इंडिया की वफाकी हुकूमत ने कश्मीर में फौज को तैनात किया और उन्हें लोगों को गिरफ्तार करने और उनसे तफ्तीश करने के लामहदूद इख्तियारात दिए। और इन बरसों के दौरान इंडियन फौज पर मकामी अफराद के साथ जुल्म और तशद्दुद करने के इल्ज़ाम आयद होते रहे। फौज ने इन इल्ज़ामात की तरदीद की, लेकिन खित्ते में मुतवातिर इंडियन हुकूमत के खिलाफ बड़े और मुश्तइल मुजाहरे देखने में आए, जिनका नतीजा शहरियों की हलाकत की सूरत में सामने आता रहा। कश्मीर के अवाम और इंडियन हुकूमत के दरमियान ताल्लुकात में एक बार फिर उस वक्त ज़्यादा तनाव देखा गया था जब मोदी हुकूमत ने सन 2019 में कश्मीर की खसूसी आईनी हैसियत को तब्दील कर दिया। कौम परस्त जमात बीजेपी ने इस मुतनाज़ा खित्ते में कश्मीरी पंडितों के वादी से निकाले जाने के मामले को इंतखाबी मुहिम के दौरान इस्तेमाल किया था। इस जमात ने हिंदुओं की वादी से निकाले जाने के मामले पर अपनी खास तवज्जो मरकूज करते हुए अपनी हरीफ जमात कांग्रेस, जो उस वक्त इख्तिदार में थी, पर इल्ज़ाम आयद किया कि उसने हिंदू पंडितों की हालत जार को नज़रअंदाज किया था। ताहम हिंदू पंडितों की उस बिरादरी का कहना है कि किसी भी सियासी जमात ने उनकी वादी में दोबारा आबादकारी के लिए कोई ठोस और जामी इक़दाम नहीं उठाए हैं। सहाफ़ी और मुसन्निफ राहुल पंडिता के मुताबिक कश्मीर के पुरतशद्दुद माजी पर मुतादिद किताबें लिखी गई और फिल्में बनी, लेकिन इनमें से बहुत कम ऐसी हैं जिनमें वादी से हिंदू पंडितों की नकल मकानी और इसके मुहरकात पर तवज्जो मरकूज की हो। वो कहते हैं कि फिल्म कश्मीर फाइल्स पर इस कदर शदीद रद्द-ए-अमल आने की वजह यह है कि पंडितों ने हमेशा ये महसूस किया कि उनकी कहानी को दबाया गया है। वो कहते हैं कि इस फिल्म से उन्हें एक जज्बाती ढारस का एहसास हो रहा है। राहुल पंडिता, जिनकी किताब एक गुमशुदा घर की यादाश्त उनके कमसिनी में श्रीनगर छोड़ने के तजर्बे पर मबनी है, वो कहते हैं कि मुझे ये जानकर हैरत हुई है कि मुल्क में नौजवान नस्ल कश्मीर की तारीख के इस बाब को कैसे याद करती है। वो इसकी वजाहत करते हुए कहते हैं कि मेरी किताब को शाये हुए 10 बरस हो चुकी हैं और अब भी मुझे रोजाना इंडिया भर से 3-4 ईमेल्स या कभी कभार इंडिया के बाहर से भी लोगों के पैगामात मिलते हैं, जिनमें वो कहते हैं कि हमें कभी इस वाक़े की शिद्दत का अंदाजा ही नहीं था। लेकिन दीगर लोगों का कहना है कि ये कोई हैरानी की बात नहीं, क्योंकि इंडिया की आज की तारीख में ऐसे बहुत से बाब हैं जो निचली जात पर तशद्दुद या शुमाल मशरिक की रियासतों जहाँ माओ बागियों की बगावत रही है, वहाँ इंडियन फौज पर लगने वाले इल्जामात जैसे वाक़यात के मुतालिक नहीं बताया गया है। संजय काक खुद एक कश्मीरी पंडित हैं जो दस्तावेजी फिल्म बनाते हैं। वो इस खित्ते को अच्छी तरह जानते हैं। उनका कहना है कि मैं तारीख के
इस बाब के मुसलसल गुरेज से थोड़ा सा हैरान हूँ कि ये एक ऐसी कहानी है जो कभी नहीं बताई गई। ऐसा नहीं कि बॉलीवुड को पता नहीं, लेकिन बॉलीवुड ऐसी कहानियां नहीं बनाता। वो मजीद कहते हैं कि आखिरी मरतबा कब बॉलीवुड ने हमें सन 1984 में दिल्ली के हंगामों या सन 2002 में गुजरात में होने वाले फसादात के मुतालिक कोई कहानी बताई थी। मुल्क में ऐसी हजारों कहानियां जिन्हें मरकजी मीडिया में कभी तवज्जो नहीं मिली। इस फिल्म के मुतालिक तनाज़ा हिंदू पंडितों के वादी से निकल मकानी की तारीख पर नहीं है, क्योंकि कोई भी इससे रूगर्दानी नहीं करता, लेकिन इस तनाज़ा इस पर है जैसे इस कहानी को बयान किया गया और जिसने बताया है। इस फिल्म ने कश्मीरी पंडितों में हलचल तो पैदा की है, लेकिन इस फिल्म के नाकदीन कहते हैं कि इसमें इस पेचीदा तारीख की संगीनी को सही तरह उजागर नहीं किया गया। बाज़ अफराद ने फिल्म में अदाकारों की परफॉर्मेंस को सराहा तो चंद ने कहा कि इससे मुसलमानों की रुसवाई या बदनामी नहीं हुई। फिल्म नकादों के साथ साथ इस फिल्म के नाजरीन भी मुनकसिम है। कुछ को ये जज्बाती तौर पर अच्छी लगी और उन्हें उम्मीद है कि ये माजी के जख्मों पर मरहम रखने में मदद देगी, तो कुछ को कश्मीरी मुसलमानों की रिवायती और कदामत पसंद तस्वीर कशी और फिल्म के पैगाम पर परेशानी लायक है। चंद अफराद ने फिल्म को अक्सर मुस्तरद करते हुए लिखा कि आप उस वक्त तक तनाज़ात को हल नहीं कर सकते जब तक आप इससे मुतासिर होने वाले अफराद की तकलीफ का अंदाजा ना हो। लेकिन इस फिल्म की हिमायत में सबसे ज्यादा हुक्मरान जमात बीजेपी के बुज़रा की जानिब से रद्द अमल सामने आया है। बच्चों और खवातीन की बहबूद की वजीर स्मृति ईरानी ने ट्वीट करते हुए लोगों से इस फिल्म को देखने पर जोर दिया और लिखा कि इस फिल्म को देखें ताकि बेगुनाह अफराद के खून में डूबी तारीख खुद को दोबारा न दोहराए। इस फिल्म को बनाने वाली टीम की वजीर आज़म मोदी से गुज़िश्ता हफ्ते मुलाकात भी हुई, जबकि अक्षय कुमार और कंगना रनावत जैसे बड़े बॉलीवुड सितारों ने इस फिल्म की हिमायत में ट्वीट भी किया। एक सवाल कि क्या ये फिल्म सिर्फ बीजेपी के दौरे हुकूमत में ही बन सकती थी। इस फिल्म के मरकजी किरदार निभाने वाले अदाकार अनुपम खेर का कहना था कि यह दुरुस्त है कि हर फिल्म का अपना एक वक्त होता है। इस फिल्म की हिदायतकार अग्निहोत्री, जिन्हें खुद भी बीजेपी के हामी के तौर पर देखा जाता है, पर इस फिल्म में चंद हकायक में गलतियों का इल्जाम है। मुल्क की एक अदालत ने इन्हें एक एयरफोर्स स्क्वाड्रन लीडर की और उनकी मौत की तस्वीर कशी करने वाले मनाजिर को शामिल करने से रोक दिया। अदालत ने यह फैसला उस शख्स की बीवी की जानिब से यह दावा दायर करने के बाद दिया कि उनके खावंद से मुतालिक तस्वीर कशी गलत हकायक पर मबनी है और इसमें उनकी तौहीन की गई है। इससे कबल भी अग्निहोत्री की गुज़िश्ता फिल्म दी ताशकंद फाइल्स, जो इंडिया के साबिक वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री की मौत की मुबैना साजिश पर मबनी थी, इस पर भी कयास आराइयों को हकायक बनाकर पेश करने पर तनकीद का सामना करना पड़ा था। शास्त्री के पोते ने अग्निहोत्री को एक कानूनी नोटिस भेजा था जिसमें कहा गया था कि इस फिल्म में बिला जवाब और गैर जरूरी तनाज़ा बनाने की कोशिश की गई। अग्निहोत्री ने अपनी फिल्म कश्मीर फाइल्स का दिफा करते हुए कहा कि यह फिल्म किसी हिंदू या मुसलमान के बारे में नहीं है जैसा लोग समझ रहे हैं। एक फैक्ट चेकिंग प्लेटफॉर्म आल्ट न्यूज़ के शरीक बानी मोहम्मद जुबैर ने फिल्म देखने वाले अफराद की मुख्तलिफ वीडियोज़ को शेयर किया जिसमें वो फिल्म देखने के दौरान मुस्लिम मुखालिफ नारे लगा रहे थे। इस फिल्म पर रद्द-ए-अमल सन 2020 में आने वाली फिल्म शिकारा के बिल्कुल बरक्स है। इस फिल्म के शरीक मुसन्निफ राहुल पंडिता थे और वो भी तारीख के इसी बाब के मुतालिक रोशनी डालती थी। उस वक्त इस फिल्म के रद्द-ए-अमल में दाएं जमात की हिंदुओं ने फिल्म बनाने वालों को गद्दार करार देते हुए तारीख को मसख करने का इल्जाम आयद किया था। पंडिता कहते हैं कि मेरे ख्याल में लोग तमाम हसासियत से हटकर ज्यादा सख्त मिजाज फिल्म देखना चाहते थे, हमने ऐसा नहीं किया। संजय कौक का कहना है कि इस फिल्म ने वही दिखाया जो दाएं जमात के हिंदू देखना चाहते हैं। शिकारा इस मायार पर पूरा नहीं उतरी थी, इसलिए उस पर तनकीद की गई। इससे ऐसा लगता है कि जैसे दाएं बाजू का पूरा निज़ाम इसे दुनिया में फैलाने के लिए काम कर रहा है। राहुल पंडिता कहते हैं कि इस मसले की पेचीदगी को मद्देनजर रखते हुए हर तरह की फिल्म की गुंजाइश है, जबकि संजय इससे इत्तेफाक नहीं करते। वो कहते हैं कि यह बात तय है कि यह हकीकत है, लेकिन आप कश्मीरी पंडितों की कहानी, कश्मीर के 30 साल दौर की कहानी बयान किए बिना नहीं बता सकते। और शायद यही वजह है कि बॉलीवुड में किसी ने इससे पहले ये कहानी नहीं बताई, क्योंकि वहाँ इस तरह की पेचीदा कहानी बताने की गुंजाइश नहीं है। रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।